कठोर साधना करने पर भी अहम सुरक्षित रहा। अहम सुरक्षित तो देह भाव सुरक्षित, देह भाव सुरक्षित तो हर विकार सुरक्षित। तभी समझ में आया कि रसिक गुरुदेव की कृपा से जो अहम गलित होता है वो किसी साधना से नहीं। अहम गलित हुआ तो देह भाव मिटा, देह भाव मिटा तो सारे विकारों की गुंजाइश ही नहीं रह गई, क्योंकि अहम के ही देह भाव के महल में ही ये सारे विकार रहते हैं। वो निर्विकार स्थिति, वो दैन्यता, वो सहजता, वो कृपालुता, वो दयालुता आराध्य देव की रसिकों में होती है और रसिकों से उनके शरणागतों में उतरती है। इसलिए निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन मन की तपन मिटइये। तन की और मन की। तन बड़ा स्वस्थ है, खूब सुख सामग्री है, पर मन असंतोषी है, पापाचरण का संकल्प करने वाला है, भगवद विमुख चिंतन करने वाला है। वो हर समय जलता रहेगा। व्यर्थ की सोच, समय को नष्ट करना, संकल्प विकल्प करके गंदी बातों का चिंतन करना, मानो दुख का बीज बोना है। अब मन या तो प्रभु में लगेगा या जगत में लगेगा, जगत में लगेगा तो भोगों में लगेगा, भोगों में लगेगा तो पाप बुद्धि होगी, पाप बुद्धि होगी तो दुर्गति, दुख, विपत्ति, संकट, एक क्रम है। हमारा मन प्रभु में लगा हो और तन में गलित कुष्ठ हो, कीड़ा पड़ गए हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए, अभी मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ है तो मन को प्रभु में लगाने का अवसर है। आप बहुत कृपा पात्र हैं प्रियालाल के, उनकी कृपा को ठुकराइए नहीं। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सोचिए, आप आसन में बैठकर बहुत अनुष्ठान पूर्वक मंत्र जप सकते हैं। आप एक आसन में बैठकर पूरी चतुरासी जी का गान कर सकते हैं। आप एक आसन में बैठकर श्रीमद राधा सुधा निधि का गान करके प्रियालाल को रिझा सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी साधना उत्तम बन सकती है। अब शरीर अस्वस्थ है, भगवदाकार बुद्धि है, कोई परेशानी नहीं। नहीं तो शरीर जब अस्वस्थ होता है ना, तो ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि इसी शरीर में आसक्त हो जाती है। बस हाय हाय, क्लेश, चिंता, शोक यही बना रहता है। इसलिए यावत स्वस्थ विदम कलेवरम। बुद्धिमान वही है कि आग लगने के पहले आग बुझाने की भी व्यवस्था रख ले। आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता है। ऐसे ही शरीर रोग ग्रसित हो जाए, फिर सोचो मेरा मन भगवदाकार हो जाए, तो ये मूर्खता, फिर नहीं लगेगा। यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारे अंग काम कर रहे हैं तो सत क्रियाएं कर लो, सत मार्ग का चिंतन कर लो, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। सच्ची मानिए, जब शरीर रोग ग्रसित होता है, भारी पीड़ाएं होती हैं, तो मन को प्रभु में लगाना असंभव, असंभव। अगर मन की गति पहले से प्रभु में गई है तो और जोर से भागेगी प्रभु की तरफ। अगर कहीं प्रभु में हो गई है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। निशिवासर करी तिनकी सेवा, रात दिन रसिकों की सेवा करके तन मन की तपन मिटइये। सेवा शब्द को अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, उनकी रुचि में रुचि मिला देना, उनकी आज्ञा पर चलना। देखो, यदि कोई रसिक महापुरुष आपको स्वीकार कर लिए हैं तो ये श्री जी की अहेतुकी कृपा आपके ऊपर हुई है। उनका किसी से राग नहीं है, राग पूर्वक वो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से उनकी ममता नहीं है।
उस सम स्थिति को प्राप्त महापुरुष यदि आपसे राग पूर्वक ममता पूर्वक बात कह रहे हैं तो आपके अहोभाग्य हैं। तू मेरा है, तू ऐसे चल, प्रियालाल को ऐसे प्राप्त कर, ये अहोभाग्य समझिए। वो अपने चिंतन को छोड़कर आपका चिंतन करके आपके दोषों की निवृत्ति के लिए आपको उपदेश कर रहे हैं। यह हेतु की कृपा लाडली जू की, आपकी तरफ वो देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको अपना मान रहे हैं, और कहीं आपको उनका उच्छिष्ट प्रसाद मिल रहा है, आपको डांट पड़ रही है, आपके अंदर उनका भय है, तो निश्चित आपका परम कल्याण कोई रोक नहीं सकता। ये बड़ी दुर्लभ कृपा प्रसादी होती है, ऐसा जिनको प्राप्त है। कौन सतमार्ग में प्रेरित करता है, कौन किसी को डांटता है सतमार्ग के लिए। तन मन जीवन वारिये भोरी, भोरी सखी है। अगर ऐसे रसिक मिल जाएं तो तन मन दोनों न्योछावर कर दो, उनकी आज्ञा पर चलो। जैसे बेटा स्वस्थ हो, खेल रहा हो, ये देखकर मां को जो सुख मिलता है वो किसी और को सुख नहीं मिलता है, और तो देखकर बस चल देगा, लेकिन सुखानुभूति मां को होती है। ऐसे ही जब कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन परायण होता है, हृदय में वो गुरु आज्ञा का पालन अक्षरशः करता है, तो जो गुरुजनों को सुख मिलता है, रसिकों को सुख मिलता है, वो कोई नहीं जान सकता। एक दृष्टि में जीवन का परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है। वो दृष्टि कब प्राप्त होती है? जब वो संपूर्णतया ये जान लेते हैं कि आप उनकी आज्ञा में हैं, आप उनके हैं, आप एक अक्षर भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, तो हृदय में एक आह्लाद होता है। उसी आह्लाद स्थिति में जब श्री जी के सुमिरन में गाढ़ चिंतन में होंगे, उस समय जब आपका चिंतन कर लेंगे तो आप निहाल हो जाओगे, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। रसिक महापुरुषों की कृपा जानते हो कैसे होती है? जो एकांत में प्यारे जू की सेवा में होते हैं भाव देह से, और उस समय जिसका चिंतन कर ले बेड़ा पार हो गया। उस समय जिसका चिंतन कर ले, उस समय उसी का चिंतन प्रियाजू देती है। प्रियाजू देती है जो तन मन प्राण समर्पित करके उनकी आज्ञा में। एक होता है मुंह देखी समर्पण, मुंह देखी समर्पण, सामने हाजी हाजी करना और पीछे मनमानी करना। और एक होता है जीवन समर्पण, वो देखे ना देखे, बोले ना बोले, माने ना माने अपना, लेकिन हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। ऐसे का स्मरण होता है। प्रियालाल की जब मानसिक सेवा में रसिक महापुरुष होते हैं तब ऐसों का स्मरण, और उस समय जो शीतलता होती है, वही शीतलता आशीष बनकर उस जीव का परम मंगल कर देती है जो उनकी आज्ञा पे चलते हैं। भूरी सखी कह रहे, तन मन जीवन वारिये भोरी, आखिन माही बसइये, निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन मन की तपन मिटइये। भूरी सखी कहती है, यदि भगवत कृपा से ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, तन मन जीवन सब कुछ न्योछावर कर दे उनके ऊपर, अर्थात उनकी आज्ञा पर चले, आखिन माही बसइये। मेरे नेत्र अगर ध्यानस्थ हैं तो गुरुदेव के रसिक गुरुदेव के ध्यान में मगन है। देखो, वो अपने शरीर का राग मिटाने के लिए ऐसा उपदेश करते हैं कि शरीर से राग मत रखो, लेकिन आप ध्यान रखना, इसी शरीर से प्रियालाल का उपदेश हुआ है, इसी शरीर से गुरु मंत्र मिला है, इसी शरीर से आपको सतमार्ग के सिद्धांत मिल रहे हैं। तो ये शरीर आपकी भगवत प्राप्ति कराने की वृत्ति में समर्थ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ना कि गुरु तत्व। एक बात हम ही कहते हैं और एक बात यही है, ध्यान मूलम गुरु तत्वम,
नहीं, गुरु मूर्ति बड़ा चमत्कार है। अगर स्नान करते समय गुरु चरणों का ध्यान करके ऐसे जल डाला जाए तो संपूर्ण तीर्थों के अवगाहन का उसे बिना प्रयास के फल मिल जाता है। घर से चरण निकालते ही गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके निकलो, कोई विघ्न छू जाए तो हमें बता देना। गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया, गुरुदेव के चरणों का प्रणाम किया और चल पड़े अपने ऑफिस, अपने कार्य के लिए या जिस हेतु से। कोई विघ्न आपको नहीं, सारे विघ्नों का नाश इनके चरणों के स्मरण मात्र से हो जाता है। आप गुरु मंत्र जप रहे हैं, गुरु को सानिध्य में ले आइए भाव से। हमारे गुरुदेव उच्च आसन पर बैठे, मैं उनके चरणों में बैठा हुआ, अगर ऐसा भाव न बने तो छवि रख लीजिए, एक रुमाल बिछा ली, गुरु की छवि विराजमान कर ली। गुरु के सानिध्य में जो जप होता है अनंत कोटि गुना बढ़कर होता है। जैसे वर्णन है कि घर में जो जप होता है उसे कई गुना 10 गुना बढ़कर के गौशाला में, फिर उससे बढ़कर प्रयागराज तीर्थ में, ऐसे ऐसे वर्णन है। लेकिन गुरु के सानिध्य में अनंत गुना जप का फल होता है। रसिक गुरुदेव को भोरी सखी कह रहे, आखिन माहि बसइये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा मोक्ष मूलम, संसार से मुक्त होने के लिए मूल क्या है? गुरु कृपा है। तो रसिक संग बिनु प्रेम न होई, बिना रसिकों के संग के श्री प्रियालाल से प्रेम नहीं होता। बड़े सौभाग्य हैं जब श्री जी कृपा करती हैं तो अपने नाम रूप लीला धाम की स्थापना करने वाले रसिकों का संग प्रदान करती है। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्य तुल सुख भोगाश्च न कृता, तदास्मिन्नेकस्मिन् वपुषि सुख दुखे न गणयन्, सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, ये जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनना। तुम अज्ञानी हो इसलिए नहीं जान पा रहे। तुमने कितनी बार नरक भोगा है तुम्हें पता नहीं, कितनी बार स्वर्ग भोगा है तुम्हें पता नहीं। तुम इंद्र भी बन चुके हो, देवता भी बन चुके हो, अतुल सुख भोगे हो संसार के, और बहुत नरक भी भोगे हो। ये सब भोग चुके हो। इन काम क्रोध लोभ ने बड़ा तिरस्कार तुम्हें किया है, बड़ा तिरस्कार। अंदर से देखो, जो काम के गुलाम हैं, अंदर से देखो कैसा ये नचनी नाच नचाता है, कैसा ये तिरस्कार करता है, पागल श्वान की भांति घुमाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पद सिर त्राण बजे, जूते पड़ते हैं सिर पे, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये दुर्गति किए हुए जीव की है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। सिर पद त्राण बजे, हरिजु मेरो मन हठ न तजे। इन भोगों ने कितना तुम्हारा अपमान किया, तो स्वतंत्र विनाशी कितना परास्त हो गया। कामी पुरुष चरणों में झुकता है सिर्फ काम संयोग के लिए, कसम खाता है कि आपके सिवा मैं किसी से क्या क्या दैन्यता, अगर ऐसी दैन्यता गुरुदेव से कर देता तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। आप बोलो, आप कहो तो अभी प्राण त्याग दे, आप बोलो अभी प्राण त्याग दे, त्याग देते हैं। क्या क्या इस काम ने नचनी नाच नचा रखा है त्रिभुवन में। श्रीपाद कह रहे बहुत धैर्य पूर्वक, हे सखे, हे प्रिय मित्र, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का ज्ञान है। कह रहे तुमने कितने नरक भोगे तुम्हें पता नहीं,
जैसे मां के गर्भ में रहे तो क्या पता हमें कैसा कष्ट था, कोई याद नहीं है। ऐसे कितनी बार तुम स्वर्ग गए तुम्हें पता नहीं। अर्थात स्वर्गिक सुख, नारकिक दुख, इनको तुम बहुत भोगे हो। इन काम क्रोध आदि दुश्मनों ने कितना तुम्हारा तिरस्कार किया। धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत बहुत विचित्र दशा है। महाराज पुररवा का वैराग्य एकादश स्कंद में लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। और महाभारत में हमने पढ़ा पुररवा जी की दशा, पागलों जैसे उर्वशी के प्यार में डूब। ऐसी स्थिति के प्राण निकल जाएंगे जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई। पागलों जैसी चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, बस जैसे कोई विरही, हा प्रियालाल, हा प्रियालाल, ऐसी दशा। ये दशा देखकर देवी उर्वशी पुनः प्रकट हुई। जे हुई प्रकट हुई तो जैसे मृत को कोई संजीवनी पिला दे, ऐसे हा उर्वशी, उर्वशी का बस आप जानते हो मैं किसी की नहीं होती। मैं केवल पुण्यात्मा के पुण्यों का भोग प्रदान करने के लिए जाती हूं। मैं दयावश आई हूं तुम्हारी दशा देखकर, मैं किसी की नहीं हूं। मैं तो आदेश से आती हूं उसके पुण्यों के प्रताप का भोग करवाने के लिए। तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए, अब मैं तुम्हें स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं दे सकती, और तुम मेरा वियोग छोड़ो, मैं किसी की नहीं हूं। अंतर ध्यान हो गई। तब उनको जो झटका लगा, वैराग्य आया, तो उनका धिक्कार है मुझको। भगवान बड़ी कृपा करते हैं जब सांसारिक प्यार में ठोकर दे, बड़ी कृपा होती है उनकी। जिनको थोड़ा भी धर्म का ज्ञान है तो उनका रास्ता प्रभु की तरफ खुल जाता है। जैसे चिंतामणि ने ठोकर लगाई तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। ठोकर लगनी आवश्यक होती है। बहुत द्रवित हृदय होता है आशिकों का, वही आशिकी अगर मुड़कर हरि की तरफ लग जाए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाए। पूज्य जीव गोस्वामी जी से जब कोई दीक्षा लेने जाता था तो ये पूछते थे तुम्हारा मन कहां आसक्त है? तो कहते स्त्री में। ठीक है, काम हो जाएगा। मंत्र दे, तुम्हारा मन? बोले पुत्र में। हाँ ठीक। एक आए धनी, कुछ भेंट रखी और कहा शिष्य बनना चाहे, तुम्हारा मन कहाँ है? बोले किसी में आसक्त नहीं है। बोले हमारे लायक नहीं हो, काशी जाओ, वहां किसी ज्ञानी की शरण लो, हमें तो आशिक चाहिए। मोड़ना है, आसक्ति को मोड़ दिया। जो पत्नी में है, पुत्र में है, मां में है, पिता में है, शरीर में, भोगों में, वैसी थोड़ा प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए जीव। कहते तुम जरा सोचो, सब बैठे हो, सोचो जरा कैसा तिरस्कार करते हैं काम क्रोध लोभ आदि। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं, और वो रौंदता है काम। वो तुम्हारे तनिक भी सम्मान की बात नहीं देखता। वो तुम्हें बार बार गिराता है, बार बार पतित करता है। तुम्हें कभी इस विषय में अहम जागृत नहीं होता कि मेरी कितनी दुर्गति हो रही, मैं कितना नीचे गिरता जा रहा हूं, मैं कितना नीच हो चुका हूं। कभी इसमें आम जागृत करो कि अय काम तूने बहुत परास्त किया, अब मर चाहे जाऊं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार करो तो भगवान का बल जागृत हो जाए। जहां अहंकार नहीं करना चाहिए वहां अहंकार करते हो। गुरुजनों से, पूज्य जनों से, शास्त्रवेत्ताओं से, भगवत प्रेमियों से यहां दैन्यता, यहां गिड़गिड़ाओ, यहां बार बार अपने अहंकार को गिराओ तो यहां मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां अहम दिखाओगे और वहां काम की गुलामी में गिड़गिड़ाओगे। वहां अपने अहम को जागृत करो तो तुम्हें वीर समझे कि अय काम अब तक बहुत परास्त किया, आज मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। यहां हम जागृत करो तो कुछ समझ में आवे। इन काम